आज का दिन में ये सब खत्म हो गया है। आपका जो गांव बुरा देन कोर्ट, उसको आप अच्छा से यूटिलाइज करना है, आप अच्छा से उसको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। कुछ उसको एब्यूज ऑफ पावर बोलता है। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा हम डीसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपका हम गांव को ही कैंसिल कर देगा। आपका बस्ती के अंदर में है, दरका का जीबी, दरका का बस्ती में आपका पावर है, आपका काबू बस्ती में कोई, बेने बस्ती में कोई पावर नहीं है। आपका डिसीजन उसी में होगा। आप काबू में जाके, आप दरका का जीबी है, काबू में जाके आप डिसीजन देगा, गलत डिसीजन होगा। कोई भी I, on behalf of District Legal Service Authority, would like to welcome you all on the inaugural ceremony of Mega Camp Cum Exhibition on the occasion of Pan-India Awareness and Outreach Campaign under the aegis of National Legal Service Authority. Pan-India Legal Awareness Program and Outreach Campaign was launched on 2nd October 2021 and it will end of tomorrow, that is 14th November 2021. So we have with us today the Deputy Commissioner of West Siang District ALO, Sri Pangatato, and Sri Nimrik Nosi, President West Siang Bar Association. And we have with us Gautam Mega sir, the Chairman, District Legal Service Authority, Habum Tangu sir, Secretary, District Legal Service Authority. हमारा जो थीम सॉन्ग है नालसा का, वो बजाया जाएगा। आप लोग प्लीज खड़े हो जाइए। Today we are organizing as a facilitator so that the information about the schemes, various schemes executed by the different departments are made aware to the target people. खास करके जो गांव बुरा है, आज की तारीख में हमारे जो दूर दराज के लोग, कई बार ऐसा होता है कि सरकार का क्या स्कीम है ये नहीं पता चल पाता। तो आज की तारीख में पंचायत तो हालांकि एक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसको गांव के लोग को उनके डोर स्टेप तक नहीं पहुंच पाते। तो सरकार ने ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को जिम्मेदारी दिया कि आप दूर दराज गांव गरीब लोगों को बताएं कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या स्कीम तैयार किया है। कई डिपार्टमेंट के थ्रू
गांव के लोगों को, गरीबों के लिए सब्सिडीज निकला हुआ है। कई बार टाइम लैप्स होने के कारण से वो कई तमाम स्कीम्स बेनिफिशियरी को नहीं पहुंचती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में जो दारसा जैसे कहते हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि भाई आप बताओ, गांव के सभी लोगों को बताएं कि उनके लिए सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। आज का मुद्दा ये, आप जितने भी लोग आए हैं यहाँ हैं तो बहुत कम, और गांव बुरा तो है, पंचायत मेंबर्स नहीं है। पंचायत मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आज के तारीख में जितना प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन रूरल एरियाज़ में होता है वो पंचायत के थ्रू होता है। तो गांव के लोगों को जानकारी मिले, इसीलिए हम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से आज का एग्जीबिशन कर रहे हैं। ये एग्जीबिशन हॉल लगे हुए हैं आपका स्टॉल्स, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 75 ईयर्स ऑफ जुडिशरी, हमारे इंडिया में जुडिशरी लास्ट 75 ईयर्स में कितना एक्टिव रहा और जुडिशरी के इंटरवेंशन से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे पब्लिक के बेनिफिशियल कुछ हुआ कि नहीं, ये हम बताना चाहते हैं बड़े ब्रीफ में। इसीलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के द्वारा हायरार्की ऑफ जुडिशरी को हम दिखाए कि किस तरह का प्रॉब्लम कौन सी कोर्ट में जाना चाहिए। प्रॉब्लम तो कई बार हमें समझ में नहीं आता गांव में, जैसे मान लीजिए छोटा सा झगड़ा है, वो कहाँ जाए, गामबोरा के पास जाए या पुलिस स्टेशन में चले जाए या सीजीएम कोर्ट में चले जाए या फिर सेशन सर्किट में चले जाए, ये जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। इसीलिए हमने डिस्प्ले किया हुआ है हायरार्की ऑफ जुडिशरी, उसके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं कि प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और कई सालों से गांव-गांव में जाकर के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है, कैंपेनिंग हम करते रहते हैं लीगल अवेयरनेस के नाम पे कि किसी भी तरह का गांव में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का पर्सनल लाइफ को लेकर के किसी ऑर्गेनाइजेशंस का इश्यू हो तो रिजोल्यूशन कैसा करें, इसका जानकारी हम टाइम टू टाइम गांव-गांव में लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू देते रहते हैं। फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं, चीफ गेस्ट साहब का, गेस्ट ऑफ ऑनर, सारे मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली मुनुगा इंडिया देश हो लीगल सर्विस अथॉरिटी की गिमाज को तो कर दो, कारण मुनु भी ओपिनियन बेसिया दो परिपोता माना बेसिया दो। अंकनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यो बिदला बे मुंगिया जस्टिस पामादो परी हेंकमा लेला या आतुरो पे लेकला जस्टिस पादिनम पाकमादो मुंगिया अंगनाम लगा बही स्कीम दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट थी इनेक्ट नमाई अमीन में मुनुगा इजगा ड्यूटी को ही दोनों लोग अनक करदम सिन पंचायत लीडर करदम सिन गोक्तु नम्बर मुनुग ड्यूटी इजायो गोकु गवर्नमेंट स्कीम मोलें जित पुला हिगी नियम इदलांगु नियम हेमानम स्पेशली हिगी मुनु कैंपिंग सिन लीगल अवेयरनेस कैंपिंग सिन टाउनारा हो अंदा जरूरीमा हिगी स्लम एरिया लो रूरल एरिया लो यो जगह लो परिपोता माना आतिरो पेना बेसिवा कार्ड हक कादिगिन कादला ही कैंपिंग इन दोला ओक जगह लो हुई गदम अलजागम में तोमला माने कानून अंकियो मूव निया ओपिना आइन कोसा एपोर्ट लांगमाना कोर्ट लो इंसाम बोसदु को मुगा राइट जालो को मुगा जस्टिस पान मुगा एकदम राइट दो अंगे को मुनु कोर्ट लो इंसाम बोसदु को एडवोकेट लानम लगा बा ओक कोर्ट लो रेगुलर को इनाम कोर्साबारी मु को मालेला मु जस्टिस मु पाक मार ओक लगा बा ही लीगल सर्विस अथॉरिटी ही ओक जाऊं लगा बा ओक कब स्कीम डिपार्टमेंट लोग स्कीम हम सिम
Padinam hengkma baduduku. Office lo asam bosduku hengkma nam lagaba. Ya ain posakat malela. Agam sijagam hi free ba nguk hemmana niyam doluni hemmana atiropen niyam free ba service jip lagi tu. Nam scheme boka. Nguluk ijga dolu lo abirago menton hissa. No right kaduyam. Right kama dol da misuse lamai. No right kaduyam. Ijasin nun alo aji go tasin natat bal to hindi gan men lai jaga स्लोगन लो आलिम में का इजा कानून आप दुनिया नहीं जाएगा कानून आपका घर में आना ऐसे टाइप का फैसिलिटी जो आपका सेवा के लिए आपका डोर स्टेप में आएगा हम आपको मेन लगाएंगे बंगाई पर एक सिंधु का आगे नाम लो इनका हेमाना मेन तंदोला नो कोई प्रॉब्लम पारला नो म्योरिक नाम तो पी नाम को कारू दूले या नो इमुरी माविन पाला पुलिस स्टेशन नाम को कारू ले एक लगा पर नो यो लगा पर इको कुमान ला बानी है मेरी अगर ओ पैसा कामा उकिला लगा अन्य लीगल सर्विस ऑथोरिटी अनुन फ्री लीगल फ्री नो आबार गोसिन कोर्स सा कामा सॉरी ओके नो केस गोलो पुलिस बा गलती बा इमुरला नम ओपेस इमाबिन पाला इलिक्तु को नो उपाय काखमा डिपेंड लाख मादु उकिल मैनेज लाख मा या हेम्मा ओरी कोता कुमालेला सिस्टम हेंकुमा बियम सिन आपको फ्री लीगल एड अगर नो पाए हिगी सिगी प्योरली हेम्मा पा माना आतिरपेन गदगा स्कीम गोकाई लीगल सर्विस अथॉरिटी हिगी हेन पाना तो अगर मेंटम सा कामा अगे माए ओके स्पेशली होका मेन ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट सॉरी लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव लोक अदालत यम मुग लोक अदालत अमियम सिन कोर्ट जालो मुला बसला आमादु ओके अतुगो नामुदु लोक अदालत लो सेटल माए कोर्ट लो इबागे बुरिक बरोगे आला पर मुदु इगे लोग अदालत के पर्पज नो मान लो कोदे गो मेंबो हिदु पार्टी आइन्या कोर्ट लो इन्याब दोला लास्ट लो आखना पेपर में डिसाइड को हारी कुनु बगा नो न्यू मम इने को आइन पोसा कोरसाय को मुग लोस्ट मेंगम जिदु बिमादो अगम लोक अदालत मोखा को जिदु लकेन को आदला लोकेन लो आदला अन्य सेटल हिका तोका अन्य मनी हिका तोका एम्पला लपा को लोक अदालत नुन मेंजे ओगो मानी इला नो सेटल यम एकदम ओक सेटलमेंट अपील दूब सिनेमा एकदम परमानेंट सॉल्यूशन कोर्ट लोग डिसाइड नाम अगम अपील ला दो लेकिन लोक अदालत लो नुन अन्य आरि किदला ओक मेंबर नुन सेटल जियम यसिन यम ला कुमाय अन्य मनी कियम अगना प्रोविजन कादना का nguga ni अलग-अलग मुमुरदु ok igo connection kala anyare hit ka ngo tomabaro game la mumini duai igela amba mut kolo nok membo hin ma property ge belua man lo 1 lakh nak nyum igel no ni ngo kam nyi ham nyem no ya to go kesi mini kusam nu ga ya ga ringo nam ringom totela indubi kusam ni mawam ya nak taklif jitel indubi kusam agam monetary terms lo calculation kumabal pula ngop lo se inde do kum kas kumab pula court lo enge kula maj ko kulo muku nam masin kar amma eta scheme mai ok opponent party ba ain posakan go ukilam maj alnam lala du halgon ba lala ma oxim ये माइक जो है ना हाथ में गिरा हुआ है इसको क्लिप में लगा दो ये तार जो ना हाथ में गिरा हुआ है ना इसको इसमें क्लिप में लगा दो नहीं ना ये आतिरो पेंदोना अगम फ्री लीगल एड जीरो ओके लरू पलासिन थैंक यू even hogo criminal case lo ban go kadana na compoundable non compoundable am nango party anya mili idla case am potom sakado anian ni na case ka supposing niam tapor pe mini layol inamaka
अगम सिन होगो लोक अदालत लो कंपाउंड लादो केस खतम लादो अच्छा कंपाउंड लामा नाम अक्सिन कादो इगेल अक्सिन nom sir if I am not wrong the plea bargaining is under 266A I think or 265 for the student especially legal fraternity CRPC का 265A से लेके 265L तक एक प्ली बार्गेनिंग बोल के एक फैसिलिटी है एक बेनिफिट है होगो बेनिफिट लो नो चार्ज बार्गेनिंग सेंटेंस बार्गेनिंग पैक्ट बार्गेनिंग हम नंका दो ही उकिल गात गए हैं इस भाई होक्सिन कंपाउंड ला माना ममसिन एक्यूज बगा ओपन दो को केस एम पाइट बैक हिलांग मा या मुगा उकिलम अल्बा मु मैनेज लकमा ओगो मु गलती इकु कुमालाइन एक जाना गलती मा सपोजिंग नम सेक्शनम लिखतु को माने 7 साल 10 साल सजा पनिशेबल ना गो इगेला नो एक जाना ओपेसी मा असली लो अम्मिनक एन्यो इक्को इगेला सेक्शनम नम लोगाई कुन में इतना बड़ा हो गया अगम सिन केस नो ऊपर लो सोलिदु को नो इला कुमायम ngom imaelo mukyam nok ukila kortem preyare ngo bargaining ittadana plea bargaining matlab hogono ngo galtiam iru tobbe igela agam ngo एक जाना गलती इमातोबा एमक्यूएम नोक सजा कम हो सकता है नोम 7 साल ना 3 साल लो आलाय को हक ना इसको स्कीम गद्दम गवर्नमेंट का बेनिफिट जिनम गद्दम पब्लिक नॉलेज लो पब्लिक अवेयरनेस लो आद बना हक पक्का कहीं वो एग्जांपल को नहीं जागी जित को एक गाइना या का स्कीम का दो अगम सी जगह हेम नाम लगा ही लोग हक गाइना कैंपेन इतना आई अमीन में ही नारू आबू अबू इंस्टॉल का दम कैंपेन को ना नुनो होक इंक्योम सिन अंगुबा इदारी मा इबुन यो लगा बेदु को होक अच्छे से सीख के जाइए अंदला दोलवा लो इनुला नोनु दोलवा को रंग अलजाब मैं तो भी के लोग भाई हिलमा लोकान गलती करने वाला डरना पड़ेगा लेकिन गलती जो नहीं है जिसका राइट है उसको डरने का भी बिल्कुल नहीं है मैं सबसे पहले जो यहाँ का जो चेयरमैन और जो सेक्रेटरी लीगल अथॉरिटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज मुझे यहाँ एक अवसर दिया है आप सबको मिलने का और हमारा जो जीवी से यहाँ का जो आम पब्लिक है जो आज इस एग्जीबिशन में आए हैं उसको एक मिलने का एक मौका दिया है वन सेकेंड आई थैंक यू और ये एग्जीबिशन जो मैंने आके देखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ में जो हमारा जो स्पेशली जेबीस है और यहाँ का जो आम जनता के लिए लीगल अथॉरिटीज़ वो अवेयरनेस जिसमें हमारा डिपार्टमेंट करना चाहिए उन लोग सोल्जरिंग कर रहा है ये बहुत एक अच्छा बात है और ये मैं यहाँ का जो जीबी से जो आज का जो जितना भी मेरा पब्लिक है उसको एडवांटेज उठाने के लिए मैं आप सबको अनुरोध करूँगा और ये जो है लीगल अवेयरनेस जो आज जिस स्पेशली यहाँ में जो हमारा जीबी कुछ आया है मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ आज का दिन में आपका जमादारी आपका जो रेस्पॉन्सिबल बहुत बड़ा है क्योंकि भोस्ती में भी आज हमारा अरुणाचल फ्रंटियर्स रेगुलेशन के एक्ट का मुताबिक जीबीस देन कोर्ट है इन बिटवीन कोई नहीं है अभी आज का दिन में पहले एक समय हुआ करता था जीबीस विलेज काउंसिल्स देन एक डिस्ट्रिक्ट में
एक केबांग बोतीता जहाँ में हमारा पीआईस और जो एक सार्कुल जीबीज बोल के जो केबांग को फासला करता था, वो भी उस समय वो एक्चुअली लीगली वो है ही नहीं था, तो भी एक इंटरिम अरेंजमेंट था कि डीसी को वो असिस्ट करे। लेकिन आज का दिन में ये सब खत्म हो गया है। आपका जो गामबुरा देन कोर्ट, तो आपका जो गामबुरा जो विलेज काउंसिल में जो अगर आप केस फैसला होगा वही फाइनल है। अगर उसका जजमेंट को कोई अगर एक्टिव कोई नहीं मानता है तो वो डीसी एसी एडीसी में केस नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, आप कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा केस को बस्ती में आपका जो अथॉरिटी है, आपका जो जुडिशियल पावर आपको दे के रखा है, उसको आप अच्छा से यूटिलाइज करना है, आप अच्छा से उसको यूज़ करना है, मिसयूज नहीं करना है, खुशी नहीं करना है, क्योंकि उसको एब्यूज ऑफ पावर बोलता है। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा हम डीसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, आपका हम काम को ही कैंसिल कर देगा, क्योंकि आपका आज का दिन में आपका रोल बहुत है। आप अगर गलत जजमेंट देगा, गलत डिसीजन देगा, वो क्या होगा, वो कल कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहेगा आपका जो जजमेंट गलत डिसीजन का वजह से। तो इसके लिए मैं चाहता है कि अच्छा प्यार डिसीजन हो, प्यार जजमेंट हो, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या चाहे धनी हो, जिसका राइट है उनका पेपर में जजमेंट देना है, उनका पेपर में डिसीजन देना है। ये एक धनी है, अगर वो गलत है, धनी से कोई मतलब नहीं है। अगर गरीब है, राइट है। तो मैं मेरा जीबी लुक से मेरा एक अपील रहेगा, ये जस्टिस आपको देना है। और एक बात आपको हमको क्लियरली बताना चाहिएगा, यहाँ जीबीज का रोल जो है आपका बस्ती के अंदर में है। दरका का जीबी, दरका का बस्ती में आपका पावर है, आपका काबू बस्ती में कोई, बेने बस्ती में कोई पावर नहीं है। आपका डिसीजन उसी में होगा। आप काबू में जाके, आप दरका का जीबी है, काबू में जाके आप डिसीजन देगा, वो गलत डिसीजन होगा, कोई भी नहीं मानेगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपका पावर आपका बस्ती में ही है। जैसे हम डीसी है, हमारा डीसी का पावर विद इन सियांग डिस्ट्रिक्ट, हम दापोरिजो का जजमेंट नहीं दे सकेगा, हम सियांग का डिसीजन नहीं दे सकेगा, हमारा पावर वेस्ट सियांग है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, उनका पावर वेस्ट सियांग में है, वो उधर जीरो में इनका जज अलग है, सीओमी में अलग है, वो इनका इधर का उधर पावर नहीं है। इसी तरह आपका भी पावर आपका बस्ती में है, आप दरका बस्ती का जजमेंट नहीं देगा, आप काबू बस्ती का जजमेंट नहीं देगा। हम क्लियरली बता रहे हैं, हम दिखाई भी दे रहे हैं, कोई ऐसे मैंने हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना है। आपका बस्ती का बस्ती में होना है, और कोई इधर उधर नहीं होना है। वो जजमेंट सही तरीका से जजमेंट होना है, वो क्लियरली आपका पावर को आप यूटिलाइज करना है। और मैं बार बार बोलता है कि आप फाइनल डिसीजन है, आप अच्छा से जजमेंट देना है, ताकि वो कोर्ट में हमारा जो एग्री पार्टी ना जाए। ये एक बात। और एक बात, हमेशा हमारा गामबुरा लोग क्या करता है, इसमें एक्स पार्टी डिसीजन बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। जब कोई पार्टी नहीं आता है तो उसको आप पेंडिंग करके रखिए, जबरदस्ती उसको एक्स पार्टी डिसीजन देने का जरूर नहीं है। तो आज का दिन में आप एक्स पार्टी दिएगा, क्या होगा, अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाएगा, दोनों के लिए हानिकारक है। तो ऐसे नहीं होना है। जो कॉन्सेंसियसली एमिकेबली सेटलमेंट के लिए हमको कोशिश करना है, एमिकेबल सेटलमेंट, दोनों को अच्छा से मिलाना है, ताकि वो कल कोर्ट में अपील ना हो। कल केस आपका बस्ती में जो कल आप डिसाइड किया है वो जिंदा ना हो, ये आप कोशिश करना है। तो ऐसे होने से क्या होगा, हमारा मतलब कोई पब्लिक का जो हमारा बस्ती का जो गरीब आदमी है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिल्कुल बस्ती का जो केस जिंदा नहीं होना, कोर्ट में जाना नहीं जाना, बिल्कुल गामबुरा के ऊपर में है। इसके लिए आप लोग का पावर्स को अच्छा से यूटिलाइज करना है, अच्छा से यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। और बस्ती का आपका जो दरका का बस्ती में वो गांव का पावर है, वो उसी में डिसीजन देना है। आपको कोई ये काबू वाला बोलाएगा मीटिंग के केस में, या दरका कोई कॉम्बो वाला बोलाएगा, इसमें आपका जाके डिसीजन देना पावर नहीं है, वो नहीं हो। तो ऐसे होने से कोर्ट में चैलेंज होने से भी वो चैलेंज करेगा।
तो ये आप ध्यान रखिए, मैं हमेशा आप सबको बोलता है। और जितना भी जो केसेस है अभी, जैसे मैंने जो लीगल इसमें जो लीगल अथॉरिटी है, इसमें जो उन लोग का जो कंपाउंडेबल जितना भी केसेस है लोक अदालत में केस किया जाता है, तो हमारा हमेशा कोशिश रहना है कि वो केस जो है लोक अदालत में सेटल हो, तो ताकि हमारा मैंने कोर्ट केसरा में पैसा ना जाए, तो हमारा ये इंश्योर करना है। और इस मैसेज को यहाँ हमारा सब जीबीस नहीं आया है, हमारा जो सब पब्लिक नहीं आया है, बाद दिन आप लोग आया है, आप उसको इंफॉर्मेशन को आगे में ले जाइए और हमारा आम पब्लिक में ये मैसेज को जाने दीजिए। तो जैसे मैंने अभी बोला है, जब ये काफ़ी आप लोग ये गिना कुसा जीबीस आया है, यहाँ का हमारा डिस्ट्रिक्ट का सब जीबीस नहीं आया है, तभी भी उनका आप रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस चीज़ को जैसे आज मैंने बोला है उस चीज़ को आप पास ऑन कीजिए, बता दीजिए, आपको आपस में डिस्कशन कीजिए, आपस में बता दीजिए। और जो जो गांव में जो जीबीस है उसको बता दीजिए, ऐसे ऐसे डीसी साहब बोला है, ये है बता दीजिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो ऐसा ना हो कि कल आपका जो डिसीजन से हमारा जो केस जो है आगे बढ़ेगा, कोर्ट में लड़ते रहेगा, तो अल्टीमेटली किसका लस्ट है? हमारा आम जनता का, आम जो गरीब लोग जो केस में इंडल्जेंस है उनका लस्ट है। ये ऐसा ना हो, इसके लिए फेयर जजमेंट, फेयर डिसीजन आप लोग दीजिए। गरीब धनी नहीं देखना है, जो सही है। और एक्स पार्टी डिसीजन बिल्कुल हम दोबारा दोहरा रहा है, कोई एक्स पार्टी डिसीजन नहीं देना है, क्योंकि आज का डेट में आपका केस हमारा डीसी में अपील नहीं होगा, डीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज आपका जो केस फैसला होगा, ठीक है, अगर आपका डिसीजन को नहीं मानेगा वो क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा। जो सीजीएम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट है, जो इसका केस का कितना ओजन का हिसाब में वो सीजीएम में जाएगा या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, ऐसे होगा। तो इसके लिए मैं चाहता है कि केस बस्ती में सेटल हो, जो कुछ भी मैंने उसी में ख़त्म हो। और जैसे मैंने आप सब मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मैं आप लोग को देख के बोल रहा है, जो कोई बस्ती में कुछ आपस में छोटा मोटा चीज़ है तो उसको आप बस्ती में सेटल होना है, ये आपका ड्यूटी बनता है। तो अगर उसको आप नहीं कर सकते तो उसमें गांव बन के या कुछ बन के ड्यूटी नहीं है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है, मेरा ड्यूटी बनता है कि यहाँ का जितना भी प्रॉब्लम्स हो मैं अटेंड करना है। तो सिमिलरली आप बस्ती का, उसी बस्ती का एक आपका पावर एंड फंक्शन दे के रखा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जितना भी आपका ऊपर में है, इसी के लिए आप उसको जैसे भी कोशिश करना है कि कहाँ जितना भी हो केस को उसमें सेटल हो। तो ये एक बात। और जो हमारा जहाँ में जो आज कुछ डिपार्टमेंट आया है, मेरा आप सबको भी मेरा एक अपील रहेगा, जो भी आपका जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ है, जो आप पैम्पलेट बना करके हमारा गांव को पहुंचाना है, हमारा बस्ती वाला को पहुंचाना है, आपका क्या फैसिलिटीज़ है, क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट का, सेंट्रल का क्या प्रोग्राम्स है, तो बिल्कुल ज़रूरी है। और आज आप लोग आया है, जो कुछ भी मेरा जीबीस आया है, कोई पब्लिक आया है, आपका तो कोई जानकारी जानना चाहेगा, काइंडली आप उसको बता दीजिए क्या क्या स्कीम्स है, क्या आपका डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ है। तो इसके लिए यहाँ में ICDS भी आया है, यहाँ में काफ़ी स्कीम्स है, ओल्ड एज पेंशन, जो कुछ भी उधर ये बहुत विडो पेंशन, डिसेबिलिटी स्कीम है, बहुत स्कीम्स है। द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में काफ़ी स्कीम्स है। तो आप लोग का ड्यूटी बनता है कि उस चीज़ को हमारा जो आम आदमी है, आम जनता है, उसको आप लोग पहुँचाएँ और बताएं, और पैम्पलेट आपका पास जो भी है उसको देना है ताकि वो अवेल कर सकेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ का, हमारा गवर्नमेंट, हम लोग क्या है, हमारा ड्यूटी है कि पब्लिक को सर्विस देना। जो कुछ भी हमारे पास स्कीम्स है, जो कुछ भी हमारा फैसिलिटीज़ है, जो गवर्नमेंट पब्लिक को दे सकता है, वो मेरा ड्यूटी है कि उसको पास ऑन करना, उसको बताना, वो हम ताकि उसको अवेल करें। तो इसके लिए मेरा आज जितना भी हमारा जो SOG जो भी आया है, जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, काइंडली जो कुछ भी आपका पास है आप बताइए, क्या क्या स्कीम्स है बताइए। और इसको जानकारी मिलने के बाद जो यहाँ में जो पब्लिक आया है और जो भी हमारा जीबीस आया है, उस मैसेज को आप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उस मैसेज को आप अपना जो बस्ती वाला है उसको पहुँचाइए, आपका जो पड़ोसी को पहुँचाइए, आपका जो भी आदमी आपका पास आएगा बताइए ये गवर्नमेंट के स्कीम्स है, ये है। तो इस तरह से हम मैसेज को जो जितना भी हमारा जो ये नॉलेज है, जो हमारा पास जो कुछ भी है मुझे बता पाना है और हम बता सकेगा, ताकि हमारा पब्लिक जो कुछ भी हमारा स्कीम्स है
अवेल कर सकेंगे। तो बाकी लंबा टाइम नहीं लेते हुए वंस अगेन मैं जो हमारा यहाँ का सेक्रेटरी लीगल लिटरेसी को वंस अगेन आई एक्सटेंड माय थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी द पार्ट ऑफ दिस टुडेज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। विद दिस आई कंक्लूड। थैंक यू। Technically, this is the end of our technical session. First of all, सबसे पहले मैं हमारा चीफ गेस्ट श्री पेंगा तातो जी, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो को शुक्रगुजार हूँ। आज हम लोग का प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट के लिए आया, इनॉग्रेशन किया। उसका अलावा उसने वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट दिया। देन काफ़ी गाँव बुरा को भी मैसेज दिया है किस तरह जजमेंट को, जस्टिस को डिलीवरी करना है। तो सबसे पहले पेंगा तातो जी को थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। Secondly, President Bar Association West Siang District मेंडिक नौची जी, यहाँ में आप आमंत्रित हुई और इनॉग्रेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और अच्छा मैसेजेस दिया लीगल सर्विसेज एक्टिविटीज़ के अबाउट में। आज का आने वाला गांव बुरास जो इतना शॉर्ट नोटिस में आया, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ये भी आया। देन लॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम नेप2, स्टूडेंट्स फ्रॉम SFS कॉलेज, स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल, सबको यहाँ में आने के लिए और हम लोग का इनॉग्रेल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से। डिपार्टमेंट जो आज एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वन स्टॉप सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सबको इतना शॉर्ट नोटिस में आप लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत आभारी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से। और आज का इवेंट को सक्सेसफुली बनाने में हम लोग को सहयोग दिया है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का स्टाफ और हमारा स्टाफ भी, उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बार मेंबर्स जो स्पेशली जो इस प्रोग्राम में सो टू से इतना शॉर्ट समय में इतना साथ दिया है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मारपी एटे, गेक्की एटे, पक्टर सोरा, जोरिक बागरा, लेमिन कर्शो, एस अहमद, मेबोलोना, डोमिन एटे, जुमिन लॉलेन, दग्युम दुयुम। अगर ये नहीं होता तो शायद आज का प्रोग्राम छोटा सा ही, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में बहुत प्रोदा है, तो काफ़ी सहयोग दिया है। तो अगर यहाँ में छूट गया, जो भी हो, जितना भी यहाँ में पार्टिसिपेट करने आया है, सबको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वेस्ट सियांग से शुक्रिया सबको। और अभी हम लोग का टेक्निकल सेशन यहाँ में ख़त्म होता है, लेकिन एग्जीबिशन आप लोग का स्टॉल जारी रहेगा। आप लोग काइंडली जो भी आया है सब स्कीम को सुन लीजिए, जान लीजिए, उसका बाद में, ताकि आप लोग जो आया है अपना फ्रेंड, अपना फैमिली, गांव वाला जिसको बता सकेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेरी गुड। बंद करो, बंद करो।
बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। वेरी गुड। बेटा हो या बेटी हो, बेटा हो या बेटी हो, एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, न्याय सबके लिए।